ऑन ईच क्लॉक द मिनट हैंड इज मिसिंग, मिनट हैंड मिसिंग है और हमने ड्रॉ करना है। पहली क्लॉक में देखें ये जो आवर हैंड है ये पॉइंट कर रहा है ऑलमोस्ट तीसरी लाइन पे, ठीक है। सो आपको पता है कि थर्ड लाइन अगर है तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, थर्ड क्वार्टर में कहीं पे भी होगा, ठीक है। अब तीसरी लाइन की तकरीबन उसको ये ख़त्म करने जा रहा है, फोर्थ लाइन स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 2 3 तीसरा पॉइंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो ये इट शुड बी समवेयर बिटवीन, लाइक ये यहाँ पे होगी 9 पे, ठीक है। क्योंकि फोर्थ लाइन स्टार्ट होने जा रही है, जब फोर्थ लाइन स्टार्ट होती है तो फोर्थ क्वार्टर में होता है हमारे पास नीडल, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बनानी है नीडल की, इस नीडल से एटलीस्ट वो बड़ी लगे। सिमिलरली 6 to 7 ये बिल्कुल 7 के करीब है लास्ट उसमें, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 पे पहुंचने वाली है। जब बिल्कुल लास्ट लाइन के करीब होती है हम, तो हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें होती है हमारी नीडल, और बिल्कुल ही 7 के करीब है तो ये तकरीबन 11 पे या 11 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है। हम इसको एस्टिमेट ही करना है तो हम इसको 11 पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस नीडल से बड़ी नीडल ड्रॉ करनी है। सिमिलरली ये एग्जैक्टली 12 पे है, यानी आवर कंप्लीट हो रहा है, तो अगली नीडल भी कंप्लीट कर रही होगी आवर को, तो वो भी 12 पर ही होगी, तो इसी के ऊपर बना देंगे हम एक और बड़ी नीडल। राइट डाउन द टाइम शोन ऑन दीज क्लॉक्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ओके, सो क्वार्टर मीन्स 15, पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, ठीक है, विच हैज बीन पास्ट। सो this is the write the time shown on these clocks, the first one is done for you. Okay, यहाँ पे 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। जब 15 मिनट्स गुजर जाएं तो दैट मेक्स अ क्वार्टर, 15 मिनट्स मेक अ क्वार्टर, ठीक है। 30 मिनट्स मेक अ हाफ। ओके, सो 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 13 मिनट्स गुजर चुके हैं, सो वी विल राइट हियर 13 मिनट्स पास्ट 3, ठीक है। 13 मिनट्स गुजर चुके हैं 3 बजे हुए भी, ठीक है। इसको भी ऐसे लिखेंगे 27 मिनट्स पास्ट 9, 52 मिनट्स पास्ट 1, 17 मिनट्स पास्ट 4 एंड 34 मिनट्स पास्ट 8, ठीक है। तो ये अब आप दोनों ने ये दोनों आपने अब खुद लिखने हैं। मैच द डिजिटल टाइम टू द एनालॉग टाइम दैट इज शोन 4:17। तो हम देखते हैं जी 4 पे कहाँ है आवर नीडल, तो यहाँ पे 4 पे है आवर नीडल 12:48। सो यहाँ पे आवर नीडल है जी 8 पे और सॉरी ऑलमोस्ट क्लोज टू 9, यानी 9 पे जाने वाली है, और यहाँ पे है 12 पे, तो ये यहाँ पे मैच करेगी, एंड 8:45 डेफिनेटली ये इसको मैच करेगा। ओके, चूज 3 ऑफ योर फेवरेट टाइम्स ऑफ द डे। अपनी मर्जी का कोई भी टाइम चूज करना है। शो ईच टाइम ऑन द एनालॉग एंड ऑन अ डिजिटल क्लॉक। अपनी मर्जी का टाइम हम चूज कर लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि इट्स ऑलमोस्ट 3:20, ठीक है। उसको हमने एनालॉग पे भी शो कर दिया, अब हम डिजिटल पे भी शो कर देते हैं। फॉर ईच टाइम राइट व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग। आप उस टाइम पे क्या एक्टिविटी करते हैं, तो वी कैन राइट हेयर दैट वी विल प्ले आउटसाइड। इस टाइम पे हम घर से बाहर खेलते हैं, आई एम प्लेइंग आउटसाइड। और यहाँ पे एंड वेदर इट इज AM और PM, सो डेफिनेटली इट इज PM, ये दोपहर का टाइम है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो दोपहर नून 12 से लेकर रात के 12 बजे तक दैट इज PM, ठीक है, और फिर रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 तक दैट इज AM। सो डेफिनेटली ये दिन का टाइम है, सो वी विल राइट इट एज PM। तो ये दोनों आपने अपनी मर्जी का कोई भी टाइम चूज करना है, उसे डिजिटल में भी लिखना है, एनालॉग में भी लिखना है। उस टाइम आप जो भी कर रहे हैं वो लिखना है, एंड उसको बताना है कि इट इज AM और इट इज PM। सो ये you have to do them by yourself. Write these times as shown on these clocks. So this is 6, 15, 16, 17, 18. So 6, 18 minutes past 6.
इट्स ये 3 से थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी हमें पता है कि जब नीडल इस एक नंबर से पीछे होती है, चाहे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, वो पिछले आवर को रिप्रेजेंट करती है. सो वी विल राइट हेयर 2 एंड द टाइम इज 45 से 1 मिनट आगे है, यानी कि 46. सो वी विल राइट हेयर 2:46. दिस इज 6 से थोड़ा सा आगे है, जिससे भी आगे हो वो अपने पिछले डिजिट को रिप्रेजेंट करती है एज एन आवर. सो अपने पिछले आवर को रिप्रेजेंट करती है. सो इट्स 6, 20, 5 4s are 20, 21, 22, 23, 24. So it's 6:24. Now here it will be 9. Definitely 10 से पीछे है, तो 9 वाले आवर को रिप्रेजेंट करेगी 9. And the time will be 5 8s are 40, 41, 42. So 9:42.